दोस्तों, आज 16 दिसंबर है। ये दिन बांग्लादेश के मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सारांश में कहा जाए तो पहले बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मिलकर ये पाकिस्तान था। अब ये जब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान एक साथ था तो उस समय जो पंजाब के बड़े सैनिक अधिकारी थे और पंजाब के जो पूंजीपति थे, पंजाब के जो मुख्य तौर से राजनीतिक नेता थे, उनका बहुत प्रभाव था और इसके कारण बांग्लादेश एक प्रकार से जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था वो पिस रहा था। इसी बीच पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा होगी। तो ये बात बांग्लादेश के लोगों को बहुत खलती थी, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बहुत खलती थी और इसी आधार पे और दूसरा आधार था कि आर्थिक रूप से वेस्ट पाकिस्तान जो था ईस्ट पाकिस्तान पर बहुत अन्याय करता था और ईस्ट पाकिस्तान का बहुत एक प्रकार से उन पर एक आर्थिक रूप से उनका शोषण किया जाता था। इसी दौरान जो आंदोलन चालू हुआ, मुक्ति बाहिनी नाम की एक गुरिल्ला वॉरफेयर बनी। फिर उस समय जो मुजीबुर रहमान थे, जिनको बाद में बंगबंधु कहा गया, उन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया बांग्लादेश के बनाने के लिए। और ये बांग्लादेश के बनाने के लिए जब भारत ने देखा कि उस समय पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने यानी अपनी बहुत बड़ी सेना ईस्ट पाकिस्तान में भेजी और बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था उसके लोगों का उन पर बहुत अत्याचार किए गए। खैर, जैसे मिलिट्री के अत्याचारों में होता है, औरतों पर रेप, गरीब मुसलमानों पर उनकी हत्याएं और उनको जेल में डालना, उनको अलग अलग प्रकार से ये करना, प्रताड़ना देना। इसके कारण भारत में रिफ्यूजीज़ के आने की संख्या बढ़ती गई और भारत में जो रिफ्यूजीज़ के आने की संख्या बढ़ती गई उसके कारण भारत को समस्या होने लग गई। और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने इसके बारे में सोचा कि एक तरफ तो ईस्ट पाकिस्तान और मुजीबुर रहमान जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी बातों को उन्होंने समझने की कोशिश की और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जो संबंध था उसके आधार पे उन्होंने इस आंदोलन को, मुक्ति बाहिनी के इस अभियान को और पृथक बांग्लादेश के अभियान को बहुत समर्थन देने की घोषणा की। और उस समय मामला ऐसा था कि पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के साथ मिला जुला था। अमेरिका पूरी तौर से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। उस समय यूएसएसआर, सोवियत रूस भी एक बड़ी महाशक्ति थी। तो इंदिरा गांधी ने बहुत समझदारी से ये काम किया। पहले उन्होंने सोवियत रूस से एक संधि की, जो संधि भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करती थी। उसमें यहाँ था कि सोवियत रूस भारत की हर प्रकार से मदद करेगा। अब उसके बाद इंदिरा गांधी पूरे यूरोप में गई। यूरोप का उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ बताया किस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं और अत्याचार करने वाले और कोई नहीं, वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री शासक, बड़े राजनीतिज्ञ, ये सब हैं। इसी में एक बात और बता दूं कि इसके पहले पाकिस्तान जब यूनाइटेड था उसमें चुनाव हुए और चुनाव में मुजीबुर रहमान को मेजॉरिटी मिली और भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये नंबर 2 या नंबर 3 पर थे, नंबर 2 पर थे। पर वहाँ के शासकों ने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। मेजॉरिटी उनको मिली तो प्रधानमंत्री उनको नहीं बनाया गया। तो इन सब कारणों से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का असंतोष बढ़ता गया और इंदिरा गांधी ने उसके बाद जाकर पूरे यूरोप में भाषण दिया, अलग अलग देशों में उन्होंने बयान दिए कि किस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान का मुसलमान प्रताड़ित है, उस पर कितने अत्याचार हो रहे और ये किस प्रकार से एक मामला है जहाँ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। तो एक प्रकार से उन्होंने दुनिया में एक राय बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ से सोवियत रूस के साथ संधि करके उन्होंने अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने की कोशिश की और इसी के साथ फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नेतृत्व में एक पूरी मिलिट्री प्लानिंग की गई, बहुत केयरफुली, सावधानी से की गई, जिससे
नागरिकों को कम नुकसान हो और जो पाकिस्तान की सेना है उसको धीरे धीरे आइसोलेट किया जाए। अब ये इधर जब बात चल रही थी तो अमेरिका ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने कहा इंडिया ने अगर ईस्ट पाकिस्तान में कुछ भी किया तो हम अपना 7वां बेड़ा वहाँ भेज देंगे। इंदिरा गांधी इससे डरी नहीं, क्योंकि उनके पास रूस का समर्थन था और भारतीय नेवी, भारतीय सेना इस समय तक काफ़ी सक्षम हो चुकी थी, काफ़ी मजबूत हो गई थी। तो इंदिरा गांधी ने जो नेतृत्व प्रदान किया मिलिट्री को और जिस प्रकार की बातें उन्होंने की, उसके कारण 7वां बेड़ा ये जो था वो इधर बंगाल की खाड़ी में खड़ा रहा और भारतीय सेना ने बहुत ही सराहनीय तरीके से जाकर वहाँ उनको मुक्ति दिलाई। और ये 16 दिसंबर के दिन, इसके पहले जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर के पेपर साइन कर दिए। 85,000 पाकिस्तान सैनिकों ने भारत की सेना के सामने समर्पण कर दिया। और ये बातें मुझे इस तौर पे भी याद हैं, मैं उस समय मेडिकल का छात्र था और कुछ कैंप चल रहे थे। तो ईस्ट पाकिस्तान से आए हुए जो रिफ्यूजीज़ थे, शरणार्थी थे, उनके लिए मदद का काम जो कर रहे थे उसमें मैं भी थोड़े दिनों के लिए शामिल था। तो मैं भी एक मिलिट्री कैंप में गया था और इस मिलिट्री कैंप ने वहाँ जिस प्रकार से मिलिट्री कैंप नहीं, एक नागरिक कैंप हमने खोला था जिसमें मैं एक डॉक्टर के रूप में उनकी मदद करता था और मेरे बाकी साथी उनकी बाकी समस्याओं का निवारण करते थे। ये हमने थोड़े दिन तक किया, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें और भी याद हैं। मुक्ति वाहिनी के कुछ सैनिकों से भी मैं मिला था, तो मेरी याददाश्त में ये चीज़ें बहुत मजबूती से जड़ी हुई हैं। खैर, तो पाकिस्तान की सेना ने 85,000 सैनिकों ने जब समर्पण किया, उसके बाद मुजीबुर रहमान दिल्ली में थे और इंदिरा गांधी ने कोई अपनी इस प्रकार की बात नहीं दिखाई कि अब बांग्लादेश पर हम कब्जा करेंगे। उन्होंने पूरी स्पष्टता से मुजीबुर रहमान को भारत के पार्लियामेंट में, लोकसभा में लाए और वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि बांग्लादेश आज़ाद रहेगा, किसी के चंगुल में नहीं रहेगा। और वहाँ मुजीबुर रहमान ने भी इसी बात को दोहराया कि अब से हम एक अलग देश हैं और हमारी सार्वभौमिकता है। वहाँ से मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश पर धर्मनिरपेक्ष नीतियाँ लगाई और उन्होंने सबको पूरा अधिकार दिया। ये थी बांग्लादेश की मुक्ति की कहानी, जिसमें भारतीय सेना ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और ये कदम जो था ये लंबे समय तक इसने पाकिस्तान की कमर को तोड़ दिया। बाद में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता हुआ और ये जो एक समझौता ऐसा हुआ कि पाकिस्तान बांग्लादेश को मान्यता देगा, पाकिस्तान बांग्लादेश पर किस प्रकार के अत्याचार नहीं करेगा, ये फैसले के आधार पे और ये जो 85,000 सैनिक थे उनको छोड़ा गया। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अपनी सूझबूझ, नेतृत्व का परिचय देते हुए एक देश को आज़ाद कराया और उसके धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनने में बहुत बड़ी मदद की। उन सब सैनिकों को जिन्होंने भारत के लिए बांग्लादेश में जाकर मुक्ति का काम किया, बहुत नमन है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व की हर जगह सराहना हुई। यहाँ कहा जाता है कि उस समय जो भारतीय जनसंघ था, बीजेपी का पहले का अवतार, उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग डिनाई करते हैं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की बहुत तारीफ़ की, उनकी भूरी प्रशंसा की और यहाँ तक कहा कि ये तो दुर्गा का अवतार है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था इंदिरा गांधी के लिए विपक्ष के नेता की तरफ से। और इसी के साथ साथ बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे और ये चीज़ आज तक चली है। धन्यवाद।